आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से प्रभु ने इस दिन को दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आइए मेरे साथ आज की सुबह एक वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 58 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिससे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। खुदावंत इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को यह सिखा रहा है कि जब तक तुम मेरा मांस और लहू ना पियो तब तक तुम्हें जीवन नहीं है। सारे यहूदियों को यहाँ पर से प्रभु एक बातें सिखा रहा है। वह बातें है कि पुराने करार में जो परमेश्वर के लोग मिस्र से जब कनान देश को जा रहे थे तो परमेश्वर उनको जंगलों में जो रोटी खिलाया अर्थात स्वर्गीय मन्ना खिलाया। और परमेश्वर के वचन में उनके बारे में हमने पढ़ा कि वे लोग उस स्वर्गीय मन्ना को खाया अर्थात उस बाप दादों ने या हमारे पूर्वजों ने क्या किया, जंगल में रोटी को खाया, एक प्रकार से स्वर्गीय मन्ना को खाया। और वे लोग उस स्वर्गीय मन्ना को खाए और खाकर उस जंगल में क्या हो गए, मर गए। लेकिन यहाँ पर से प्रभु यीशु मसीह सारे यहूदियों को और जितने भी लोग वहाँ पर है उन सब को प्रभु यीशु मसीह यह सिखा रहे कि जो कोई रोटी यह खाएगा वह कभी नहीं मरेगा, वरन क्या रहेगा, सर्वदा जीवित रहेगा। क्योंकि यह रोटी कौन है, स्वयं स्वर्ग से उतरा हुआ एक रोटी के समान है। लिखा है जो कोई रोटी लिखा है 58 पद में, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह का रूप लेकर अर्थात परमेश्वर से मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह का रूप लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और जो कोई उस यीशु मसीह जो रोटी के समान है उस पर विश्वास करेगा, उसका रोटी के समान उसका वचन है, जो उस वचन को खाएगा वह व्यक्ति क्या रहेगा, हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन में जब प्रभु ने कहा जो कोई ये रोटी खाएगा वो कभी नहीं मरेगा वरन क्या रहेगा, सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें जब कहा प्रभु ने तो बहुत से लोग वहाँ थे, वे सब प्रभु के बातों को सुनकर उसके पीछे हट गए और लोगों ने कहा ये कठोर बात है, हम इसको कैसे सह सकते हैं। और लोगों ने क्या किया, प्रभु को छोड़ दिया और बहुत से लोग प्रभु से पीछे हट गए। मेरे भाई और मेरी बहन और प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में कई बार प्रभु के खातिर, कई बार प्रभु के वचन के खातिर कई प्रकार की ताड़ना, कई प्रकार की सताव, कई प्रकार का विरोध और कई प्रकार के सामाजिक सताओं का आपको और मुझको हो सकता है सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर परिस्थितियों में आप और मैं प्रभु के वचन में बने रहें। यहाँ पर लिखा है जो कोई यह रोटी खाएगा वो कभी नहीं मरेगा वरन सर्वदा जीवित रहेगा। परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथों में जो अपना वचन को दिया है, यूहन्ना 1:1 के अनुसार स्वयं वचन परमेश्वर है। इस वचन को परमेश्वर ने हमको क्यों दिया, ताकि इस वचन को हम पढ़ें, इस वचन को हम सीखें, ताकि इस वचन को पढ़कर, इस वचन को सीखकर हमारे परमेश्वर के नज़दीक जा सके और ताकि हम सर्वदा के लिए यहाँ भी और हालेलुया यहाँ जब जीवन समाप्त हो जाएगा उसके बाद स्वर्ग में हमेशा के लिए हम खुदावंत के साथ में रहने वाले हो जाए। यही बातें यहाँ पर प्रभु सारे यहूदियों को सिखा रहे कि जो कोई यह रोटी खाएगा कभी नहीं मरेगा वरन सर्वदा जीवित रहेगा। एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रभु भोज के बारे में कह रहा है, रोटी और मांस। प्रियो, क्या आप और मैं उस मेज में शामिल होते हैं? क्या आप और मैं उस रोटी जो प्रभु यीशु मसीह का देह का प्रतीक है, क्या उसमें शामिल होते हैं? नहीं होते तो प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझको तैयार कर, मेरे परिवार को तैयार कर, मेरे बच्चों को तैयार कर खुदावंत, ताकि वे उस हालेलुया जो मेज है, जो रोटी जो आपके देह है प्रभु उसमें शामिल हो सके, और जो दाखरस प्रभु जो आपका लहू है प्रभु उसको पी सके, ताकि वे हमेशा क्या रहे, जीवित रहे। यही आपकी और मेरी प्रार्थना हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें
हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए स्वामी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के अनुसार चलने के लिए हर एक की सहायता कर। आज के दिन भर संभालना, स्वर्गीय सुरक्षा देना, हर काम प्रभु आपके नाम से सफल होने पाए। सुनने वाले विश्वासी भाइयों पर, बहनों पर, उनके परिवार पर आशीष होने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।